स्टूडेंट्स आज हम क्वेश्चन नंबर 1 पे हम चलते हैं जो कि एक्सरसाइज 6.2 का है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ a - 1 7 एंड b 4 - 3 इन द रेशियो 2:3। यहाँ पे दो क्वेश्चन है 1 में, ठीक, लेकिन दोनों एक ही पैटर्न पे है। तो सबसे पहले करा कि एक लाइन है, राइट, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a -1 7 और दूसरा है बी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ 4 और -3। बट इसके बीच में एक डिवाइड्स किया है एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है। तो ये हमको मालूम नहीं है, तो इसको मान लेते हैं XY। और रेशियो जो दिया हुआ है, रेशियो ये दिया हुआ है 2:3। ये है आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 3, राइट स्टूडेंट्स। तो हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला मेरा होता क्या है, एक्स एंड बाई, राइट। तो x इक्वल टू होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और बाई इक्वल टू होता है m/2 प्लस n/1 बाई m प्लस n। तो यहाँ पे x1 हम मान लेते हैं, ये मेरा x1 है, ये मेरा y1 है, ये मेरा x2 है और ये मेरा y2 है, और ये मेरा m और n। रेशियो जो होगा वो m/n होता है। हम लोग सेक्शन फॉर्मूला में पढ़े थे। ओके, तो अब इस फॉर्मूला पे हम इसमें पुट कर देंगे। तो m मेरा क्या है 2, तो यहाँ पे हमने 2 पुट कर दिया। x2 मेरा क्या है 4, हमने यहाँ 4 पुट कर दिया, बीच में प्लस है, प्लस डाल दिया। n क्या है मेरा 3, हमने 3 यहाँ पुट किया इंटू x1 क्या है मेरा -1, तो -1 हमने यहाँ पुट कर दिया, डिवाइड बाई m प्लस n 2 + 3 यहाँ पुट करते हैं। ओके, फिर बीच में कॉमा, क्योंकि हम यहाँ कॉमा का यूज़ किया, यहाँ दिया हुआ है कॉमा हमको निकालना दिया हुआ है। m फिर यहाँ पे क्या है 2/2 क्या है -3, यहाँ -3 प्लस n क्या है मेरा 3 और /2 मेरा है 7, तो 3 × 7 और डिवाइड बाई m प्लस n 2 + 3। अब इसको सोल्व आउट कर लेंगे हम लोग। तो 4 × 2 4 2 = 8 प्लस माइनस -3 1 = 3/2 + 3 5, राइट। फिर यहाँ मल्टीप्लाई कर 2 3 = 6 -6 प्लस 3 7 = 21/5। इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आ गया 5/5। यहाँ से सोल्व करेंगे तो 21 - 6 हो गया आपका 15/5। इसको कैंसिल आउट करें तो ये 1, ये कैंसिल आउट करें 3, तो जो कोऑर्डिनेट आ गया 1 और 3, ये आपका x बाई इक्वल टू आ गया 1/1:3 आ गया, यानी कि आपका उसका कोऑर्डिनेट निकल गया। इसी तरह हम सेकेंड क्वेश्चन पे करें तो सेकेंड क्वेश्चन में जो दिया हुआ है a, अगर हम यहाँ पे सोल्व आउट करें तो a दिया हुआ है मेरा -5 और 11, b दिया हुआ मेरा है 4 और -7। ओके, और जो रेशियो दिया हुआ है मेरा, रेशियो दिया हुआ है 7:2। तो यहाँ पे अगर हम 7:2 कर दें यहाँ पे, तो इसको भी हम इसी फॉर्मूला पे पुट करके हम निकाल सकते हैं। ओके, तो x बाई इक्वल टू, यहाँ फॉर्मूला क्या है mx2, यानी m मेरा है 7 इंटू x2 क्या है मेरा 4 प्लस nx1, n मेरा है 2 और x1 हो गया -5 बाई m प्लस n, यानी 7 + 2। ओके, फिर सेकेंड हम निकालते हैं बाई, तो m/2 यानी 7 - 7 7 इंटू -7 7 इंटू -7 प्लस n/1 यानी 2 इंटू 11/7 + 2। इस तरह सोल्व आउट कर लेंगे तो 7 4 = 28 प्लस माइनस 5 2 = 10 बाई 7 + 2 9। ओके, फिर 7 7 = 49 -49 और 2 11 = 22/9। इसको सोल्व आउट करो तो यहाँ हो गया 18/9। यहाँ अगर करेंगे तो 9 में से 2 गया 7 और यहाँ बच गया 3 3 से 2 गया 1, सॉरी यहाँ 4 में से 2 गया 2 -27/9 कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ x y आ गया आपका 2 - 3, ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व आउट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। यहाँ पे एक वर्ड आया है, नया वर्ड ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब होता है एक लाइन को जो दिया हुआ मेरा है
उस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ओके, अब द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 7 -2 एंड 1 -5। एक मान ली पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट मेरा यहाँ पे है। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे दिया है 7 -2 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 1 और -5। अब इस लाइन को AB जो लाइन है इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो सपोज कीजिए हम यहाँ से बांटते हैं और यहाँ पे बांटते हैं, तो इसको नाम देते हैं P, इसका नाम देते हैं Q। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमको फाइंड करना है, राइट। तो जैसे कि ट्राइसेक्शन है मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, तो हर एक पार्ट का जो होता है मान लीजिए इसको 1 मान लें तो ये भी 1 ये भी 1 होगा, राइट। तो रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा हमेशा। अगर हम करते हैं इन दोनों के बीच का, मतलब अगर इन दोनों के बीच का रेशियो करें तो 1 और 1 है। लेकिन अगर हम यहाँ से देखें, यहाँ से इस पॉइंट के लिए, तो यहाँ से P का डिस्टेंस क्या है 1 यूनिट अगर हम मान लें, और P से B का अगर डिस्टेंस देखें तो यहाँ पे 2 यूनिट है। दैट मीन्स अगर हम P के लिए कोऑर्डिनेट निकालें तो मेरा M क्या हो जाएगा 1 और N हो जाएगा मेरा 2, क्योंकि इधर क्या है 1 + 1 2 हो गया यहाँ से डिस्टेंस। तो इसके लिए हम पहले P के लिए निकालते हैं। तो फॉर कोऑर्डिनेट P, राइट। तो x y इक्वल टू जो फार्मूला है उसी फार्मूला पुट कर देंगे, m x2 + n x1 बाई m + n और m बाई 2 + n बाई 1 बाई m + n। इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट करके निकाल देंगे P का कोऑर्डिनेट। फिर इसी तरह सेम टू सेम प्रोसेस करके हम Q का भी कोऑर्डिनेट निकालेंगे, ठीक। तो पहले हम P का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। M मेरा क्या हो जाएगा 1 और x2 मेरा क्या हो गया, इसको मान लेते हैं मेरा x1 है बाई 1 है और ये मेरा x2 है बाई 2 है। तो x2 कितना है मेरा 1 प्लस n क्या हो गया मेरा 2 इंटू x2 क्या हो गया मेरा x1 में क्या हो गया 7 बाई m + n यानी 1 + 2। अब है m बाई 2, m में मेरा 1 और बाई 2 मेरा क्या है -5 प्लस n मेरा क्या है 2 और y1 मेरा क्या है -2, राइट, बाई m + n। इसको सोल्व आउट कर लें हम, तो 1 1 जा 1, 2 7 जा 14 और 1 + 2 3, ओके, -5 -4/3। इसको सोल्व आउट करें तो क्या 15/3 और -9/3 कैंसिल आउट, 5 टाइम्स कैंसिल आउट, 3 टाइम्स, यानी x और y जो मेरा आ गया, जो P का कोऑर्डिनेट है वो मेरा आ गया 5 और -3। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब हम सेकेंड पॉइंट का निकालते हैं, तो हम लिखेंगे फॉर कोऑर्डिनेट Q। ओके, अब Q के लिए अगर हम देखें, ओके, तो Q के लिए अगर हम इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे Q के लिए देखें तो यहाँ से यहाँ पे Q क्या, इधर 2 पार्ट आ गया, इधर 2 हो गया और इधर सिंगल पार्ट है तो इधर आपका हो गया 1। तो M आपका आ गया 2 और N आ गया आपका 1। तो फिर इसी फॉर्मूला पे हम यहाँ पे सिमिलरली फाइंड करते हैं। तो यहाँ क्या आ गया M x2, M मेरा क्या है 2 और x2 मेरा क्या है 1 प्लस n x1 मेरा क्या है 7 बाई m + n। ओके, फिर y के निकालते हैं m/2, m मेरा है 2 और बाई 2 में है मेरा -5 प्लस n 1 है और y1 मेरा क्या है -2 बाई m + n। ओके, अब यहाँ सोल्व आउट करते हैं तो 2 1 जाए 2, 7 1 जाए 7, 2 + 1 3, फिर 2 × -5 -10 और -2/3। इसको सोल्व आउट करेंगे तो 9/3 और -12/3 कैंसिल आउट कर दो, तो 3 3 9 और 3 4 12, यानी x और y जो आ गया, जो कि Q का कोऑर्डिनेट है, वो आपका आ गया 3 और -4। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट A एंड B, फिर वो 2 पॉइंट है A और B, -2 -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली। ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। एक P उस लाइन पे एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है सच दैट AP = 3/7 AB।
ए पी और ए बी का जो रिलेशन है वो 3:7 का रेशियो में है। वेयर पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट, यहाँ करा पी लाइन सेगमेंट पे ही लाई कर रहा है, ऐसा नहीं कि पी आउट साइड है। ओके, तो एक लाइन सेगमेंट है ए बी। ओके, ये हम मान लेते हैं ए है मेरा और ये मेरा बी है। ए का कोऑर्डिनेट है -2 और बी का कोऑर्डिनेट है 2 -4। पी इस लाइन पे कहीं पॉइंट लाई करता है, मान लेते हैं यहाँ पी है, जहाँ पे रेशियो यहाँ कह रहा है कि ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी है। ठीक, इस ए बी को हम इधर ले आते हैं क्योंकि ये ए बी मल्टीप्लाई में है, तो ए पी बाई ए बी इक्वल टू 3/7, यानी कि हम कह दें कि ए पी इज टू ए बी अगर है तो 3:7 है। मतलब ए पी का जो डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपका 3 है, और ए बी जो है ये पूरा जो डिस्टेंस है आपका, ये आपका 7 है। ओके, तो बी पी इक्वल टू, अगर बी पी का हम रेशियो निकालें तो बी पी इक्वल टू हो जाएगा ए बी माइनस ए पी, यानी कि 7 - 3 यानी कि 4, ये आपका हो गया 4। अब मेरा m मिल गया और n मिल गया, तो पी का कोऑर्डिनेट जो एक्स वाई है हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो फिर उसी फॉर्मूला पे आते हैं, एक्स वाई इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन और m बाई 2 प्लस n बाई 1 बाई m प्लस n, इस फॉर्मूला पे पुट करके हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो ये मेरा x1 है, y1 है और ये मेरा x2 और y2। आप किसी को मान सकते हैं x1 x2 y1 y2, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, अब हम मेरा यहाँ पे m है, m मेरा क्या हो गया 3 और x2 मेरा क्या हो गया 2। ओके, प्लस n मेरा है 4। ओके, और मेरा x1 है -2 बाई m प्लस n यानी 3 + 4। फिर m आते हैं m3 इंटू बाई 2 मेरा -4 है, प्लस n मेरा 4 और बाई 1 मेरा है -2 बाई m प्लस n यानी 3 + 4। मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 = 6 माइनस प्लस माइनस 4 × 2 = 8 बाई 4 × 3 = 4 + 3 = 7। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 3 = 12 -12 माइनस 4 × 2 = 8 बाई 7। ओके, अब हम यहाँ पर अगर ऐड कर दें, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दें तो -2 बाई 7 और यहाँ पे आपका हो जाएगा -20 बाई 7। ये आपका आ गया एक्स वाई का कोऑर्डिनेट आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, पॉइंट ए लाई ऑन द लाइन सेगमेंट पी क्यू। पॉइंट ए जो है एक लाइन सेगमेंट पी क्यू है, उस पर लाई कर रहा है। जो पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इन द सच अ वे दैट पी ए बाई पी क्यू इक्वल टू 2/5। मान लिया हमें एक पॉइंट यहाँ पे मेरा है P, यहाँ पे मेरा है Q, ये P है, ये Q है। ओके, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 -6 और Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -4 और -1, राइट। अब यहाँ पे करा कि A एक पॉइंट है जो लाई कर रहा है इस पे, मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट A है जो लाई कर रहा है इस पे, इसका कोऑर्डिनेट आई डोंट नो क्या है, बट पी ए इक्वल टू पी क्यू। फिर यहाँ पे आ रहा है पी ए बाई पी क्यू इक्वल टू 2/5 है, यानी पी ए यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 2 है और पी क्यू ये पूरा डिस्टेंस जो है वो 5 है। देन आफ्टर हम ए क्यू निकाल सकते हैं, तो ए क्यू इक्वल टू हो जाएगा पी क्यू माइनस पी ए, पी क्यू है 5 - 2 इक्वल टू 3, ये आपका आ गया 3, यानी कि मेरा n मिल गया 3 और m मिल गया 2। तो हम यहाँ पे एक्स वाई निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ तक हम लोग सोल्व आउट करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन पे हम लोग आगे चलेंगे। ओके, फिर वही क्वेश्चन वही फॉर्मूला पे एक्स वाई इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन बाई एम बाई 2 प्लस एन बाई 1 बाई एम प्लस एन। ओके, इस फॉर्मूला पे हम पुट आउट करते हैं। तो सबसे पहले m मेरा क्या है 2 और x2 मेरा क्या है -4 प्लस n 3 और x1 मेरा है 6 बाई m प्लस n 2 प्लस 3, फिर m 2 बाई 2 -1 प्लस n 3
इंटू बाई 1 माइनस 6 बाई m प्लस 1। अब इसको सोल्व आउट करते हैं। 2 4 जा 8 माइनस 8 प्लस 6 3 जा 18 बाई 3 प्लस 2 5। फिर मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 जा 2 माइनस 2 और 6 3 18 माइनस 18 बाई 5। ओके, अब यहाँ पे सोल्व आउट करते हैं तो होगा 10 बाई 5, यहाँ माइनस 20 बाई 5, कैंसिल आउट 2, कैंसिल आउट 4, यानी x और y का जो मेरा वैल्यू है कोऑर्डिनेट का वो आ गया 2 और माइनस 4। एक आंसर यहाँ पे मिल गया स्टूडेंट्स। फिर करा इफ द पॉइंट ए ऑल्सो लाई ऑन द लाइन 3xk इंटू वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब करा कि ए जो है इस इक्वेशन का भी लाइन पे लाई कर रहा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब इस इक्वेशन पे अगर लाई कर रहा है तो x का वैल्यू मेरा क्या मिल जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से x इक्वल टू 2 और y का वैल्यू मिल जाएगा y इक्वल टू माइनस 4। इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो यहाँ से मेरा k का वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो जाएगा। तो इक्वेशन मेरा दिया हुआ है 3x प्लस k बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम पुट आउट करते हैं तो x इक्वल टू 2, तो 3 इंटू 2 प्लस k बाई इक्वल टू माइनस 4, तो माइनस 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट 3 2 जा 6 प्लस k यहाँ आ गया माइनस 3 इक्वल टू 0, तो 6 मल्टीप्लाई करते तो माइनस 3k इक्वल टू 0, तो माइनस 3k इक्वल टू माइनस 6 माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर आपको मिल गया k इक्वल टू 6 बाई 3 दैट मीन्स 2। ये आपका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ओके, स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट है पॉइंट P Q R एंड S, 4 पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ। डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट A एंड B। ए बी एक लाइन सेगमेंट इसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया है, 5 इक्वल पार्ट्स। देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। तब उस पॉइंट का हमको कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। सबसे पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ये मेरा A है और ये मेरा B है। ओके, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 1 2, अब B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 6 7। ओके, अब कह रहा कि 5 इक्वल पार्ट्स में बांटना है, यानी 1 2 3 4। ये हो गया P Q R S, ये दिया हुआ है पॉइंट। ओके, अब हमको सबका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो सबसे पहले देखना है क्या है, सब इक्वल पार्ट में रहेगा, दैट मीन्स 1 1 1 1 1, सबका रेशियो आपस में इक्वल है। ठीक, तो अब P का कोऑर्डिनेट के लिए अगर हम M देखें तो M मेरा आ जाएगा 1, और N देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे ये आएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे मेरा M मिल गया 1, N मिल गया मेरा 4। अब यहाँ पे हम निकाल दें पिक फॉर कोऑर्डिनेट। फॉर कोऑर्डिनेट P, तो x बाई इक्वल टू वही सेम फॉर्मूला m x2 प्लस n x1 बाई m प्लस n, फिर हो जाएगा बाई m बाई 2 प्लस n बाई 1 बाई m प्लस n। ओके, इस फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं तो m हो गया मेरा 1, x2 मेरा हो गया 6 प्लस n हो गया मेरा 4 और x1 मेरा हो गया 1 बाई m प्लस 1, यानी 1 प्लस 4। फिर m हो गया 1 बाई 2 मेरा हो गया 7 प्लस n हो गया मेरा 4 और बाई 1 हो गया मेरा 2 बाई m प्लस n। इसको सोल्व आउट करेंगे तो 6 बन जाए 6, 4 बन जाए 4, 4 1 5 और 7 बन जाए 7, 4 2 जा 8 बाई 5, 6 4 10 बाई 5, 7 8 15 बाई 5। कैंसिल आउट कर देंगे 2 टाइम्स, कैंसिल आउट कर देंगे 3 टाइम्स, तो x बाई जो p का कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया 2 और 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं q के लिए। अब इस पॉइंट के लिए आते हैं, तो इस पॉइंट के लिए मेरा m जो मिल जाएगा 1 प्लस 1 2 मिल गया m। फिर इधर आते हैं तो यहाँ 1 प्लस 2 1 प्लस 1 यानी 3 मिल गया, n मिल गया मेरा 3 उस पॉइंट के लिए। अब उस पॉइंट के लिए हम निकालते हैं तो यहाँ लिख देंगे फॉर कोऑर्डिनेट q, फिर x y हम निकाल देते हैं। फिर सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे mx2 प्लस
nx1, तो m मेरा आ गया इस बार 2 और x2 मेरा है 6, तो 2 इंटू 6 प्लस n है मेरा 3 और x1 मेरा है 1 बाई 2 प्लस 3, फिर हो गया m2 बाई 1 मेरा है, बाई 2 मेरा है 7 प्लस n इंटू बाई 1 2 बाई 2 प्लस 3, इसको सोल्व आउट करेंगे। 6 टू जा 12 प्लस 3 1 जा 3 और 3 प्लस 2 5, 7 टू जा 14, 3 टू जा 6 बाई 5, तो कितना हो गया 15 बाई 5, यहाँ हो गया 20 बाई 5, कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे मिल गया मेरा क्यू का कोऑर्डिनेट 3 और 5। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे आते हैं। अब आर का पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि हम मेरा दिया हुआ था फाइंड द पॉइंट पी क्यू एंड आर। सिर्फ 3 ही का निकालना है, एस का नहीं निकालना है, आर का निकालना है। और उसको थोड़ा सा इरेज करते हैं यहाँ पे। ठीक, अब हम देखते हैं कि आर के लिए जो मेरा जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया 1 + 1 + 1 यानी 3, और इधर आ गए तो यहाँ 1 + 1 2, यानी m मेरा मिल गया 3 और n मेरा मिल गया 2। तो फिर वही x y हम यहाँ फाइंड करते हैं। तो mx2 वही फॉर्मूला mx2, तो m मेरा हो गया 3 और x2 मेरा हो गया 6 प्लस nx1, n मेरा हो गया 2 और x1 मेरा है 1 बाई m प्लस n। फिर आते हैं m/2, m मेरा है 3 और बाई 2 मेरा है 7, तो 3 इंटू 7 प्लस n/1, n मेरा है 2 और y1 है मेरा 2, तो 2 इंटू 2 बाई m प्लस n एंड 3 प्लस 2। इसको सोल्व आउट करते हैं। 6 3 जा 18, 2 1 जा 2 बाई 5, 3 7 जा 21 प्लस 2 2 जा 4 बाई 3 प्लस 2 5, 18 प्लस 2 20 बाई 5, 21 प्लस 4 25 बाई 5, कैंसिल आउट कर देंगे 4 टाइम्स, कैंसिल आउट कर देंगे 5 टाइम्स, यानी x बाई इक्वल टू 4 5। ये कोऑर्डिनेट जो आ गया, ये कोऑर्डिनेट r के लिए था, फॉर कोऑर्डिनेट r, तो r का कोऑर्डिनेट मिल गया, r का मिल गया यहाँ पे q का मिल गया और यहाँ पे p का मिल गया। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स।